औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, खुश और तो सब चाहे सुख सुकून वाली और इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुबह में। तो लो जी, आज हमारे रजब साहब पहुंच गए ससुराल और वहां जाके एनिवर्सरी मना ली। तो आज, अच्छा आज के दिन इनकी शादी हुई थी? 13 को, 11, 12, 13। अच्छा, तो फिर आज क्यों मनाई है कि पिछली लगाई ये है? 2 दिन पिछला लोग लगाता है। अच्छा, तो चले जी, इस पे थोड़ी सी परी की मामा भी डिस्कस करेगी, मैं भी डिस्कस करूंगी। वैसे अच्छा किया कि चलो उसको रिलैक्स रहने दिया है। घर के मामला ख़राब है, या कुछ लोग कह रहे हैं वो अपने मियाँ से नाराज़ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ससुराल वाले नहीं, वो ससुराल वालों से नाराज़ है। मियाँ उसका जैसा भी है उसको कबूल है, ससुराल वाले जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं ना कर रहे। और माँ को आपने देखा था परसों जहाँ कोई इंटरव्यू देने आए थे, कितनी खुश इखलाक और झोलियाँ भर भर के हंस हंस के दुआएं दे रही थी। और बहू के लिए दिल नहीं बढ़ा, पोते के लिए दिल नहीं बढ़ा, और बहू की फैमिली के लिए दिल नहीं बढ़ा। तो ये अगर मैं कहती हूँ, अगर ये रोके ना रजब अपने दोस्तों को कि खबरदार मेरे साले के साथ किसी ने बदतमीजी की या कोई ऑल फॉल बोला और तो यहाँ पे मैं बुरा ओन पेश को भी होगा। चाहिए कि ना, हाँ, जब भी मैच लगाए ना तो कोई बात करने लगे तो तो फौरन बंद कर रोक दिया दे। करे। नहीं, रोक दे के इस टॉपिक को आपने यहाँ पे डिस्कस नहीं हाँ करना, वो मेरी सिस्टर का हाँ, और मेरे बहनोई का मामला बहनोई है। का मामला आप है। मेरे साथ बात करें, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं वह जो होते हैं ना बेटी के ससुराल वाले, वो कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं करते, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं बेटे का घर बर्बाद नहीं हो रहा, किसी की बेटी का घर बर्बाद हो रहा, तो और हमें क्या नहीं, लगे। आज उसने भी खरी खरी सुनाई है तो ईमान अच्छी ने। बात है ना, जहां जहां उसको लगे ना, उसने वहां पे दिए जवाब। तो उसने अच्छा किया, इतना तो होना ही उसके चाहिए मुंह था। में भी तो जुबान और है ना। उसके लिए बुके लेके आया ना, तो उसे कहता तुम मेरे लिए क्या लिया? कहती मुझे पता ही नहीं था कि आपने सेलिब्रेट करना है। हाँ, सही बात है ना, तो अगर झूठ पता होता निकाला। तो मैं मंगवा लेती। तो कहता नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कहता तुम पूछोगे नहीं ये बुके, तो इसमें से कोई एक फूल निकाल के मुझे दे दो। फिर कहता जो बुके होते हैं ना रेड कलर के, वो गर्लफ्रेंड को दिए जाते हैं। और मैं कलरफुल इसलिए लेके आई हूँ कि जो बीवी होती है ना शादी के बाद, उसके तरह तरह के रंग देखने पड़ते हैं। गुस्से वाला भी, नाराजगी वाला भी, प्यार वाला भी। तो उसने आगे से अच्छा जवाब दिया। उसने कहा शुक्र करें आपको बहुत अच्छा रंग देखने को मिला है। हाँ, बीवी बहुत अच्छी हाँ मिली जी। है। तो सही बात है ना, वो हर हाल में, मतलब ये जो भी है, नहीं थे कोई, मतलब अगर आम कोई भी लड़की होती, गरीब से गरीब घर की भी लड़की हो ना, तो उसके हस्बैंड के इस तरह की बेगैरतियां बदमाशियां निकलने लगे ना, तो अगली दूसरे दिन छोड़ छाड़ के भाग जाए। और आगे से ससुराल भी वैसा हो जो इज्जत ना दे सकता हो, वो भी वो हो जो मतलब ना उन्हें आने का पता है ना उन्हें जाने का पता, निरा वो मदारी मरासी, जो कोई मतलब कि इनका कोई व्लॉग ऐसा है ही नहीं जिससे कोई सबक सीख सके। और जब मदार वो पूरा। गजल के आप झूठ देखे ना, पहले जब गाड़ी में शोहर के साथ जा रही कह रही है उसने ना किसी को नहीं बताया, उसने बताने से रोका है तो सिर्फ और मुझे मुझे बताया। पता है। हाँ, और फिर वो कह रहा है, जब वो आया तो कह रहा है कि सिर्फ ना 3 बंदों को पता था, मुझे, ईमान को और सलमान को, इन तीनों को पता था। और फिर उसने जब अंदर रूम में आके कहा कि फैमिली मीटअप अभी पूरा नहीं हुआ, कि वान और ईमान, तो कहते वो ना उसकी तबीयत नहीं थी ठीक। तो हो सकता है कि हमें भी सोशल मीडिया से पता चला, हो सकता है वो सोशल मीडिया ना ये यूज लोगों को करती पागल हो। समझते हैं ना। ठीक है ना, एक वीडियो में ये 3 झूठ ये बोल रही है। ये लोगों को बुद्धू बहुत ही समझती चालाक है, है ना, पागल डॉक्टर है ना समझती है। हाँ इसलिए। जी। कि लोग देखते नहीं है, वीडियो नहीं देखते, वो नोट नहीं करते कि क्या मामला है क्या नहीं मामला। और यहाँ पे फिर उसने फोन लिया ना, तो उसने यही कहा है कि मतलब मैं अभी नहीं जाऊंगी, अभी मैं नहीं यहीं बल्कि पे मामा, रहूंगी। वो बात कंप्लीट करो जिस पे फिर उसने आगे से कहा कि नहीं वो तो ठीक ठाक है। हाँ, तो उसको तो कुछ कहती भी वो नहीं। ना बीमार है, तो कहता हाँ नहीं कि वहां तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, वो तो ठीक ठाक है, हाँ, उसको तो हमें कुछ भी हमें नहीं तो है। सोशल मीडिया से पता चला, उसको पता नहीं होगा। बीवी को क्यों ना पता हो, तू हर पासे जो जिस दिन तूने होशियारी छोड़ दी ना, उसका घर बस जाएगा। तो आगे बढ़िए मामा कंटिन्यू करेगी, क्योंकि इसने ज्यादा ब्लॉग हाँ देखा जी, जहाँ बस वो लेके यही है कि ना उसने जाके मैं यही कह रही हूँ कि उनकी लड़ाई, दिल खुश जो हो गया। सास बहू की लड़ाई होती है हाँ ना, वो सास बहू तक की रहने थे ना, वो अच्छा रहता है। वो जब मतलब वो उसके पीछे लग के उसके
ना इतना माँ के खौफला पीछे आके कर बीवी दे को और कुछ वो कहे उसके ना पीछे बीवी लग के के। उसके लड़ाई झगड़ा करे, तो वो हम्म, अच्छी बात नहीं है। वो उनके आपस में रहने दे। पहले तो मामला ऐसे करें कि लड़ाई झगड़ा हो ही ना, होना अगर ही नहीं हो, चाहिए। बिल्कुल अगर हो तो उनका उनके दरमियान तक ही रहना चाहिए। ये उसने जो किया है ना, ये उसने बहुत अच्छा कदम उठाया। हाँ और उसने ये बताया भी है, और आज के व्लॉग में उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं आया। हाँ, सिर्फ दोनों हाँ मियाँ बीवी जी, तो दोनों सही मियाँ हुआ। बीवी थे बस। फिर दोनों फैमिलियों में नहीं था ना तो सही हो गया, अगर बिल्कुल। एक फैमिली का तो होता तो केक दूसरी काटा, फैमिली का। दोनों ने लेयर्स का केक काटा है, और उसने उसके मुंह में डाला, उसने उसके मुंह में डाला है। जिंदगी तो मियाँ बीवी की है। बिल्कुल। तो फिर वो अपने बेटे के पास गया, उसको प्यार श्यार उसने किया। हम्म, और ये उसने बहुत अच्छा कदम उठाया कि अपनी बीवी को उसको छोड़ा है कि एक दफ़ा जहाँ पे तुम खुश हो ना, तुम रहो। तो उसने कहा है कि मैं एक दफ़ा यहाँ पे ही रहना चाह रही हूँ। वो एक दफ़ा, ये भी मामला है ना कि इसका पता नहीं अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता, कि फिर मैं उधर घुस जाऊं, उधर से फिर वही मेरी इंसल्ट वगैरह, जब ये सारे मामला से क्लियर हो जाए ना, फिर मैं अपने शोर के साथ रहना सही शुरू कर बात है, दूं। बनता भी ऐसा ही है। हाँ जी, क्योंकि बाद में वो इसके बगैर उससे टिकने नहीं देती। बिल्कुल। तो सही है, जब इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करता है अगर जो उसके मामला और अगर समझो ठीक कि हो जाते। आज वाले दिन 13 तारीख से ही उसकी भागम दौड़ी शुरू हो गई हुई थी, हम्म, रजब की। हम्म, 11 को मेहंदी थी, 12 को बारात है, वलीमा था। वलीमे हम्म, वाले बारात वाले दिन शायद इसको मिला था शेर का बच्चा, किसी ने गिफ्ट किया था। तो पकड़ा गया था ये। हाँ जी, बारात या वलीमे वाले दिन दिया था, तो उस दिन से बस इसका भागम दौड़ी शुरू हुई हम्म, हुई है। तो ये किसी की बेटी को हम क्यों कहें, ये तो नसीबों की बात होती है। तो काम तो सारे इसके अपने गलत है ना, या तो ये बिल्कुल। तो नहीं है कि ये साफ सुथरे माहौल में था, ये साफ सुथरा काम कर रहा था, वो लड़की के आने के से कुछ हुआ, ऐसा नहीं है। जब इंसान ने गुल, अब ये देखे जी, इधर जो हमारे लाहौर से, हमारे इधर बाजार से बंदा कितना सोना इचरे से, लेके भागा, हमारी इचरे लतीफ से। बाजार से, लतीफ मार्केट से मुझे बता रहे थे इनके पापा कि ये ना 90 करोड़ का। एशिया की ना, मतलब बड़ी मार्केटों में मार्केट आती है ये इचरे की, हम्म, गोल्ड मार्केट। हम्म, तो वो 20 किलो सोना लेके भागा। 65 साल का बंदा हाँ है। जी, 20 किलो सोना लेके भागा। पहले अपने बच्चे उधर सेट जी, किए, घर बेचे, फिर चला गया, तो क्या नहीं पकड़ा जाएगा। जब इसको रजब भट्ट को अगर पकड़ना था तो वो ले आए हैं। तो जिनका इतना 20 तोले सोना गया, एक बंदे का तो नहीं गया होगा 20 तोले किधर। नहीं, 20 किलो। 20 किलो, 20 किलो सोना गया है। तो ये जो मतलब कि सारे मिलके जाए, उन्हें तो चाहे जो मर्जी उसको उठाना लाना पड़े। तो 65 साल की उम्र में पीछे क्या बचता है बंदे की जिंदगी में। तो क्या दुनिया पे नाम कमा के जा रहा है वो, औलादों के लिए पता नहीं कल को औलादों ने फातिहा खानी भी करनी है कि नहीं करनी। तो क्या फिर वो कहे कि घर में कोई बहू ऐसी आई है, या कोई घर में बच्चा ऐसा पैदा हो गया जो बदबख्त था। नहीं, वो खुद बदबख्त था, जो इस उम्र में अपनी औलाद को आसाइशें देता देता खुद चोर मुल्क से फरार हो गया। बिल्कुल। 20 किलो सोना लेके आज मर जाता है, कितने लोगों के हाथ होंगे और उस बंदे का गिरबान होगा। तो अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला बुरे समझो वो वक्त अपनी में। नस्लों को भी हराम पे पालने के लिए हाँ छोड़ जी, गया तो है। वो तो कह रहा ना, अब अपनी तरफ तो वो कह रहा होगा कि मेरी नस्लें तर गई हैं। तो ये नहीं पता ये हराम का पैसा जब आएगा ना तो ये हरामली ले जाएगा, क्योंकि हराम का पैसा लोग फिर हलाल का पैसा ही जो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे वही शराब, जनाकारियाँ, बेगैरतियाँ और पता नहीं नाच गाने मुजरे, यही होगा। क्योंकि जब हराम का पैसा होता है ना तो फिर समझ नहीं आती वो लगाना किधर है। जब हलाल का होता है ना, थोड़ा थोड़ा कमाया होता है, बड़ा मेहनत के साथ पसीना जब बहता है तो फिर कुछ नहीं मिलता है, तो बंदा उसको बड़ी इज्जत के साथ लगाता है। फिर एक एक शादी पे करोड़ों रुपया नहीं बंदा लुटाता, फिर बंदा सोचता है कि मैं इसको बड़ी सोच समझ के लगाऊं है। ऐसी बिल्कुल, बात है ना। बिल्कुल ऐसी बात है। तो जी बस वही, आज मेरा वैसे दिल खुश हो गया कि चलो जी मियाँ बीवी मिले, अल्लाह ताला ने और उसने ये करम जाहिर किया। भी किया है कि मैं ये पहली दफ़ा नहीं कि वहाँ से ईमान से मिला, मैं पहले भी मिला हूँ। तो बस यहाँ पे आज हमारी एनिवर्सरी थी। हो सकता तो आया हाँ भी जी, हो, मिला भी हो, जाहिर है। बिल्कुल। उसको पता है मुझे दुनिया ने चीर फाड़ देना, और वो लड़की भी जितनी और मामा समझदार हो औलाद चुकी। का बहुत ज्यादा होता है। उसने हाँ, आज यही कहा, उसने कहा ना तेनू कोई जानदा ते ना हुन मैनू कोई जानदा, बस आपां हुन मशहूर हाँ किवान दा मामा पापा बस। हाँ, तो अच्छी बात है ना। देखिए चैनल बनाने का कोई नहीं, वो आज चैनल बना के रजब के और ये खिलाफ हो चीज़ें जाए, मुझे उसका अच्छी चैनल लगती बड़ा कि चल ना, जाना। मतलब जो रिश्ता था ना अब वो हाँ, सही कर रहा है। हाँ, कह रहा है बहुत बड़ी खुशियाँ जो मैं नहीं देख पाया सही बात है। सब में, इन मतलब 7-8 महीनों में सबसे पहले सबसे बड़ी खुशी मेरा बेटा, फिर उसने कहा मेरी बहन की बेटी, और
پھر مطلب عید وغیرہ یہ اس طرح کی میں چیزیں نہیں دیکھ سکا کہ سب سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کا نام لیا ہاں ہن بھن نے اور روس جانا کہ کہتا میری دھی پہلے آئی سی تو میری دھی کہتا نے کیوں نہیں نام لیا. کہتا ہے یہ یہاں کا یہ مالک ہے میرا بیٹا یہ کیوان ہی رجب کا مالک ہے میں تو بعد وچ پھر آنا تو ٹھیک ہے نا, اچھی بات ہے نا. اب کوئی کہتے ہیں نا کوئی مرے کوئی جیے خسرا کول پتہ سے پیے, اس نے اپنی بیوی اور بچے کو تسلیم کر لیا نا, بس اس سے بڑی اور کوئی بات کوئی نہیں. اب کوئی کرے نہ کرے, جہاں وہ رہنا چاہتی ہے اس کو آسائش کے ساتھ سکون کے ساتھ رہنے دے, خود بھی آئے, ماں باپ کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کرے, وہ جیسے خوش ہے ان کو خوش رہنے دے, جیسے بیوی خوش ہے ان کو رہنے دے, کیونکہ پیسے کی نہ ان کو کمی ہے نہ ان کو کمی. پیسہ اس لیے تو افرے ہیں, اگر پیسہ تھوڑا ہوتا تو جڑ کے بیٹھنے کا بھی پھر پتہ 6,10,000 کا اس نے فون لے کے دیا ہے پرو میکس. ہاں جی 17 پرو میکس لے کے دیا ہے تو یہی ہے جس جی. کلر میں اس نے اسے پسند تھا اسی کلر میں ہی اس نے لے کے دیا ہے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ جی ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکھ سکون والی زندگی دے. ہماری بچیوں کو, آپ کی بچیوں کو کبھی کسی دشمن کی بیٹی یا بیٹے کا گھر بھی خراب نہ ہو. ہماری تو دعا ہمیشہ سے رہی اور ایسے دعا مانگنی بھی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں کسی کے گھر کو خراب کرنے کا سبب نہ بنائے, چاہے ہماری اور وہ نیچے بیٹے آیا ہے کا تو گھر ہو بیٹی ماں کا کو گھر ہو. ملا ہے, ماموں آیا ہوا تھا تو ماں نے تو اینیورسری بھی نہیں وش کی نا سگی ماں نے رجب کو. ہاں جی تو کیا کرنی تھی, وہ جل کے مر نہ گئی کہ وہ گیا ہے تو ادھر بیوی اور بچے کو مل کے آیا. تو یہ منافقت ہے نا لوگوں کے سامنے پورے زمانے دی. تو ماں ہے تے اپنے پتر دی ماں نہیں تے اپنے پوترے دی ماں نہیں, کیونکہ لاکھ گندی ہو اس کا نام کیا ہے ایمان, لیکن اب پوتا تو آپ کا خون ہے, آپ کی نسل ہے. تو اتنی منافقت تو آپ سامنے جھلک کے آ گئی نا. کہتے ہیں نا برے زیادہ دیر اچھے نہیں رہتے اور اچھے زیادہ دیر برے نہیں رہتے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا ڈیوٹر خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.